नमस्कार बच्चों। तो आज बहुत सुंदर सा टॉपिक क्या है, रिलेटिव मोशन। और ये बहुत बड़ा कंसेप्चुअल भी, बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यदि कोई बच्चा कंफ्यूज रहता है तो रिलेटिव मोशन, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं आपको ट्रिक भी दूंगा कि बस देखने के साथ ही आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए उसके बाद। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ई विद्या एचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड पे, तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक। मैं और चलिए तो पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन। देखिए, जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे पहला चैप्टर फिजिक्स का मोशन, तब आप लोग ये जाने होंगे कि मोशन एंड रेस्ट ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मैं काइनेमेटिक्स में भी यहाँ क्लास 11th में भी पढ़ाया हूँ। फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें बताया हूँ कि ये जो मोशन एंड रेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। जैसे आप जानते हैं कि अर्थ रोटेट कर रहा है लेकिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि ये रिलेटिव इफेक्ट के कारण। हाँ, क्योंकि जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम ले रहे हैं ना, सेम ले रहे हैं। जैसे आप देखिए, बस में बैठते हैं तो आप ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, बस के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, क्योंकि जो दूर आपके और ड्राइवर के बीच में है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन पे खड़ा है या ग्राउंड खड़ा है या पेड़ पौधा कुछ भी लीजिए, के रेफरेंस में आप क्या हैं, मोशन में है। तो सिंपल है कि जब मोशन की बात आए या रेस्ट की आए तो क्या होगा, कोई न कोई रेफरेंस फ्रेम होगा। तो किस रिलेटिव देखा जा रहा है ये बात है। लेकिन यहाँ पे क्या, मोशन तो हो गया कि भाई जिस रेफरेंस फ्रेम लेंगे वैसा मुझे फील होगा। जैसे देखिए, यहाँ से चंद्रमा देखते हैं रोटेट करते हुए नज़र आता है, वैसे यदि आप चंद्रमा पर जाएंगे तो पृथ्वी भी आपको नज़र आएगा। पढ़िए, अच्छा पढ़िए, साइंटिस्ट बनिए, जाइएगा चांद पे जाइएगा। तो आज का जो टॉपिक है रिलेटिव मोशन। हाँ, मोशन में रिलेटिव, अब मोशन पढ़ रहे हैं उसके रिलेटिव देखना है। यानी इसका मतलब क्या, इससे पहले जो भी समझते थे ऑब्जर्वर लेते थे जो रेस्ट में होता था। हाँ, ग्राउंड जैसे लेते थे जनरली, ग्राउंड को रेस्ट में माना गया क्योंकि इसका जो रोटेशन का स्पीड है वो बहुत स्लो है। हाँ, और सिंपल है, इसी रेफरेंस फ्रेम में हम रह रहे हैं, इसलिए ग्राउंड को रेस्ट में माना जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, ये है अभी जो हम मोशन पढ़ेंगे उसमें रिलेटिव लग गया। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर होगा वो खुद क्या होगा, मोशन में होगा। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आपके आगे कोई कार चल रहा है, तो आप जो देखेंगे तो अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे ना कि कार कितनी स्पीड चल रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू यू, मतलब आपके रिस्पेक्ट में रिलेटिव कार का मोशन क्या है ये देखते हैं। अच्छा, वो तेज़ी से चल रहा है, थोड़ा एक्सीलेटर मारे, उसको पकड़ लेना है। तो आइए समझिए क्या है मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। समझ गए, ऑब्जर्वर क्या होगा, जो मूविंग होगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ देखा जाएगा। हाँ, तो आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं यहाँ पटना में खड़ा हूँ मान लीजिए, तो दिल्ली वाले कहेंगे कि 1000 किलोमीटर दूर है। इंजीनियर आर.के. रॉय सर दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर है। और जो मान लीजिए भोपाल में है, हाँ, वो क्या बोलेंगे, 1500 किलोमीटर दूर हैं आर.के. सर। तो सबकी रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन अलग अलग हो रहा है। वैसे देखिए, ये जो है आर.वी. वेक्टर दिए हैं, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सेम आर.ए. वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ ओरिजिन। हाँ, ये जो भी आपको मानना है वहाँ से एक पॉइंट मान लिए। लेकिन तो यहाँ पे जो आदमी रहेगा वो बोलेगा कि दूर है मेरे से, जो यहाँ पे रहेगा ए को दिखाई देगा यहाँ इतना दूर है, लेकिन ए को दिखाई देगा कि अभी यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया। आपको यहीं दिखाई देगा ना। जैसे मान लीजिए
आप यहाँ पे हैं खड़ा, ठीक, एक मैं यहाँ पे खड़ा, तो मैं ये बोलूँगा ना कि आप 5 मीटर दूर है मेरे से, 5 मीटर दूर है, ठीक, इस डायरेक्शन में बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये श्याम, ये राम, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव पोजीशन ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम कितना है, 5 मीटर, ठीक। ये समझ गए बात, सिंपल है। आप देख रहे हैं इधर, किस डायरेक्शन देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो यही हो जाएगा। किसको देख रहे हैं, तो बी को देख रहे हैं, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और डायरेक्शन क्या होगा, ये किसको देख रहे हैं, उस डायरेक्शन में। हाँ, यदि ए यहाँ पे रहता है, अगर मान लीजिए समझने के लिए ए यहाँ होता है, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इधर होगा, क्योंकि आप बी को देख रहे हैं तो इधर देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट, यहाँ के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन ये होगा। डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है, समझ गए। तो आइए ये समझ गए। अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ से यहाँ, हमको यहाँ अगर बी के पास जाना है तो मेरे पास 2 रास्ता है, या कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चल जाए, या कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए। और जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या कि कोई वेक्टर क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। हाँ, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हुआ। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए या कि आर ए प्लस आर बी जोड़ दे, या कि डायरेक्ट वही जो आर ए प्लस आर बी करेंगे उसका ऐड, ये हो जाएगा, ट्रायंगुलर एडिशन से हो जाएगा। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ वी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसे ही बोले जाएंगे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या सिंपल रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो गया। तो आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप यह ध्यान देखिए, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिसका पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हैं, जिसका, मैं बार बार इस पर जोर दे के कर रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और इमेजिन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, जिसका पोजीशन वेक्टर देखना है उसको पहले माइनस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो कीजिए, समझ गए। जैसे यहाँ पे राम है और यहाँ पे घनश्याम है, ठीक। तो देखिए यदि आप घनश्याम का पोजीशन चाह रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, राम के रिस्पेक्ट में, तो क्या कीजिएगा, जो ओरिजिन से लीजिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ घनश्याम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, हाँ, जिसका देखना, यदि राम का पोजीशन वेक्टर देखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ राम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ घनश्याम। सिंपल, जिसका देखना है उसको पहले और जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसके बाद में माइनस करके देना है साइन। हाँ, मैं आपसे इससे आगे ट्रिक भी दिखाऊंगा, सिंपल है, देखिएगा। तो इसको ध्यान रखिए। अगर इसका मतलब ये हुआ, जो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया। सेम आप जानते हैं कि वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, आइए इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बाद में लिखिएगा। यहाँ से आ गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया। इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, पोजीशन वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अपॉन डी टी, तो ये क्या डी आर बी हो जाएगा अपॉन डी टी, टी सेट कर दिए तो वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी है किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, ये भी क्या है, एब्सोल्यूट है,
एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिख दीजिए या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझ गए। मैं आपको बहुत सुंदर एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। जैसे एक कार लीजिए, एक कार है और ये एक बी, ये चल रहा है कितने से, ट्रक लग रहा है तो ट्रक समझना 20 मीटर पर सेकेंड, और ये चल रहा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं दिया है तो समझना एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यदि सिंपल आप कार चलाते हैं, बोलते हैं 80 किलोमीटर पर आवर हम चला रहे हैं रेसिंग में, तो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसका ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वहाँ पर आपको ग्राउंड के बारे में चर्चा नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी नोन है। हाँ, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ए से चल रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए जो ग्राउंड पे आदमी है वो देखिएगा 20 मीटर से इधर जा रहा है, ये 5 मीटर से उधर जा रहा है। लेकिन बी का ड्राइवर इसे देखेगा, बी का ड्राइवर इसे देखेगा तो इसे कितना फील होगा, किसका देख रहे हैं, ए का वेलोसिटी ऑफ, हम किसका देख रहे हैं, ए का, तो वेलोसिटी ऑफ ए कौन देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हो गया क्या, वेलोसिटी, इसका लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी जो देखेगा इसको तो क्या लगेगा, ये क्या होता, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए एब्सोल्यूट माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, या ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, 5, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दें, कोई भी एक डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव, इधर का हम पॉजिटिव मान लिए, हाँ, तो हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ही मानना है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप स्वतंत्र हैं, एक बार के लिए स्वतंत्र हैं। यदि मन है आपको इधर पॉजिटिव मानने के लिए तो आपको कंपलसरी हो जाएगा कि इधर मानना पड़ेगा, तब ज़बरदस्ती हो जाता, तब स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त हो जाता। पहले बार में आपको स्वतंत्र हैं कि कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, उसके बाद नेगेटिव मानना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन को। तो हम इस डायरेक्शन को अभी पॉजिटिव माने हैं, ऑलरेडी इधर का नेगेटिव मानना होगा, इसलिए इसका वेलोसिटी पॉजिटिव माइनस इसका भी वेलोसिटी पॉजिटिव 15 मीटर पर सेकेंड हुआ, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये देखिए, आइए ये हटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप वेलोसिटी ऑफ, अब ए देखिए बी को देखा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालें। अब देखिए इसमें ड्राइवर होगा बैठा आगे, ऐसे चला रहा होगा गाड़ी, हाँ ऐसे करके चला रहा होगा, लेकिन वो बी को देखेगा तो क्या करना पड़ेगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा, पीछे मुड़ेगा, इसका मतलब क्या है, इधर मुँह ही इसका वेक्टर का होगा। अभी क्या है, इस डायरेक्शन में आया तो पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, देखिएगा वो आ जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव में आएगा। हाँ, क्योंकि इसको उल्टा, इधर तो हम पॉजिटिव माने, इधर गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन जब इसको बी को देखेगा तो क्या करेगा, मुड़ेगा, डायरेक्शन उल्टा हो रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए। देखिएगा क्या आ रहा है, फार्मूला से वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए, ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस
ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, बी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड माइनस ए का वेलोसिटी क्या है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हैं 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया, तो कितना आएगा ये -15 मीटर पर सेकेंड। हाँ, माइनस आया, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि इसे इसका वेलोसिटी पीछे मुंह दिखाई देगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसको लगेगा क्या, जो ए में बैठा है ड्राइवर, उसको लगेगा क्या, ऐसे जो देखेगा उसको लगेगा कि बी जो कार है वो 15 मीटर पर सेकेंड से पीछा जा रहा है। समझ गए? ये हो गया फार्मूला के हिसाब से मैंने बता दिया। अब आते हैं ट्रिक। हाँ, कंसेप्ट है इसी पे, ये कंसेप्ट है। आइए इसको हम हटा रहे हैं, आइए यही यहाँ से करते हैं। देखिए ये कार है, ये कार में, चलो ठीक है। बी, हाँ थोड़ा सा इसे और लंबा कर दो, सही है। बी कार, ये कितना जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इधर, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर। समझ गए? तो ये तो फार्मूला वाला बात समझ गए। अब देखिए, यदि बी ए को देखेगा, हाँ, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं, यानी होगा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, ये होगा। इसके लिए अभी फार्मूला पर 20 माइनस 15 किए थे, 20 माइनस 5 किए थे, 15 आ गया था, आगे जा रहा है, सही है। इधर को पॉजिटिव माने हुए हैं, हाँ। लेकिन अगर वैसे नहीं समझ रहे हैं तो सिंपल है, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, आप इसको देख रहे हैं ना, इससे आप बी में बैठ के कार चला रहे हैं, तो अपने आप को रेस्ट मानिए, अपना वेलोसिटी इसको उल्टा में दे दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ऑब्जर्वर का वेलोसिटी दे दीजिए क्लाइंट को जिसे आप देख रहे हैं, लेकिन कैसे देंगे, बट उल्टा तरीका से देंगे, जो डायरेक्शन जा रहे हैं उल्टा। देखिए ये 5 से इधर जा रहा था, 5 से इसको इधर दे दिए, यानी इसका आप अपने आप क्या हो गया, इसका वेलोसिटी यहाँ देखिएगा, नेट वेलोसिटी ये हो जाएगा बी ए रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा 20 में 15 चला गया और 5 चला गया 15 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? मतलब जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी दे दीजिए किस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन करके दे दीजिए। हाँ, वैसे ही यदि ए बी को देखेगा तो क्या करेगा, ये अपना वेलोसिटी दे देगा, इधर देगा, क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 इधर 5 उधर, नेट क्या बजाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यानी जिससे देख रहे हैं उसे रोक दीजिए, इसे रोकिए, इसका वेलोसिटी इसे दे दी, यानी इसको लगेगा कि 15 मीटर पर सेकेंड से कार पीछा जा रहा है। समझ गए? आइए एक क्वेश्चन अच्छा और लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए एक लीजिए कार्य, ये है कार्य, ये कार, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मान लेते हैं ये इधर से जा रहा है, ये बैक कर रहा है कितना से 10 मीटर पर सेकेंड।
बैक कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो ये बी हो गया। यदि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर करेंगे, और कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर का हम पॉजिटिव माने तो ऑलरेडी इधर को क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड माइनस बी का वेलोसिटी क्या है -10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा यानी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी बी को लगेगा कि ए 30 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ये है, इधर जा रहा है, समझ गए, उधर जा रहा है। और इसके लिए क्या करें, किसके रिस्पेक्ट में देखें, बी देख रहा है ए को, इसे रोक दो, कहे भाई ये अपने आप को रुका मानेगा, इसको वेलोसिटी उल्टा में दे दीजिए, दे दिए 10, क्या हो गया 30 हो गया इस डायरेक्शन, सही है। वैसे ही यदि ए बी को देखेगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को रुका मान लेगा, इसे रोको, इसे ठोको, इसे ठोकेंगे तो क्या उल्टा में दे दो भाई 20, इसे क्या होगा ये 20 और 10 30, डायरेक्शन क्या हो गया ये। यानी अगर इस फार्मूला से निकालिएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो देखिएगा -30 आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ये, यानी इसमें क्या होता है डायरेक्शन के साथ आ जाता है। एक क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं फटाक। ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, ये मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड, ये 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो देखिए क्या होगा, ये बी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, इधर को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर को क्या होगा नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ ए हो गया -25 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर कितना है 15, पॉजिटिव में है तो हो गया -40 मीटर पर सेकेंड। यानी ए को बी देख रहा है ए को, यानी बी को लगेगा कि मेरे तरफ, माइनस का मतलब क्या है इधर, इसको लगेगा कि मेरे तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से, 25 नहीं 40 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी आ रहा है। वैसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस ए, बी वेक्टर क्या है पॉजिटिव में 15 माइनस ए वेक्टर, ए का क्या है -25, यानी हो गया माइनस प्लस 40 हो जाएगा यहाँ। तो इसको क्या लगेगा कि मेरे तरफ इधर 40 से आ रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, दोनों क्या होगा जुट जा रहा है दोनों में। इसको भी लग रहा है कि मेरे तरफ आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, इसको भी लग रहा है मेरे तरफ आ रहा है। अगर उससे कीजिएगा तो देखिए बी देख रहा है ए को, ये अपने आप रुका मानेगा, इसका डायरेक्शन जो इधर है तो यहाँ इसको देगा रोको ठोको, लेकिन उल्टा में ठोको, तो ये 15, यानी इसका स्पीड इधर कितना हो जाएगा नेट 40 हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, जिसको रोकें उसके रिस्पेक्ट में। वैसे ही यदि ए को रोकते ए देखेगा बी को तो क्या हो जाएगा, इसे रोकें, इसका ठोकेंगे इधर उल्टा, हाँ 25, तो ये भी इधर क्या हो जाएगा 40, इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है इसके रिस्पेक्ट में, समझ गए। तो ये कहानी था आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन का कहानी था। यदि आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं इसको आपको स्लो में फिर से समझा दूंगा, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत आसान तरीक़ा से समझा दिया है, एक को रोको दूसरे पे ठोक दो, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में ठोकना है, नहीं तो फार्मूला से कीजिए, लेकिन डायरेक्शन का ख्याल रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव लेने में मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो वही आंसर गलत हो जाए। चलिए धन्यवाद, और आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें और दोस्त लोग से भी बताएं। हाँ,
क्योंकि इस पे हम अकेले नहीं हैं, 12 लोग का टीम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स सभी पढ़ाते हैं। सभी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो हैं। आप देख लीजिए सभी का प्लेलिस्ट में जाकर और दोस्त लोग से बताइए। धन्यवाद।